Hello, I'm Mitanshu from highwaymesh.co.in and of the series of Python for ML. Today we talk about the pandas. And the pandas is commonly and widely used for the data analytics. And the data analytics is very much important for the machine learning as well as data science. तो आपने जैसे जाना कि अपन आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं पांडास। एक्चुअली पांडास का मतलब क्या है? तो यहाँ पे पांडास का मतलब ये भी ले सकते हैं कि एक एनिमल से लिया गया जिसका अपने शॉर्ट एब्रिविएशन है पांडा, जो है पैनल डेटा के ऊपर। इन द सेंस मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा को एक अपन टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं कि ताकि अपन उसको इजीली एनालाइज कर सके और उसके ऊपर अपन किसी भी टाइप की फंक्शंस जो अपन बना सकते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनको यूज़ कर सकें। तो ये है पांडास डॉट पाई डाटा डॉट ओ आर जी, पांडास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ताकि अपने को एक आइडिया मिल जाए कि ये जो पांडास एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांडा इज अ फास्ट, पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि पाइथन के लिए है और पाइथन में ही लिखा गया है, डेटा एनालिटिक्स के लिए है और आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत फास्ट है और पावरफुल भी है। आप सारा काम पहले तो आप एक्सेल में करते थे, लेकिन एक्सेल के अंदर कमांड्स कुछ लिखना बहुत हार्ड हो जाता था और कहीं कहीं पे अपन किसी हर टाइप की कमांड्स भी नहीं लगा सकते थे और उसको कोड में अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन पांडास की हेल्प से अपन कुछ भी कर सकते हैं। इन द सेंस मतलब आप देखेंगे कि अभी आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे डेटा एनालिटिक्स का, तब उसमें आप देखेंगे कि हाँ अपन बना रहे कि जीरो से लेके अपन एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस करेंगे कि अपन एक सेल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बिग मार्केट सेल के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको पहले बेसिक्स बताऊंगा, फिर मैं आपको मूव करूंगा एक प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर अपन एक प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे डेटा एनालिसिस का। तो अपन पहले देखते हैं यहाँ पे इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। और मैं भी यहाँ पे नोटबुक यूज़ करने वाला हूँ गूगल कोलैब, जो एक ऑनलाइन सर्विस है गूगल की तरफ से। वहाँ की अपन जुपिटर नोटबुक ले रहे हैं, इन द सेंस कोलैब नोटबुक ले रहे हैं। और आप चाहे तो जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरी जुपिटर नोटबुक कैसे काम करती है और कैसे कोलैब वाला, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जरूर देखिएगा। और जो पांडास की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इसके अंदर अपन नोटबुक और पाई फाइल का भी डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, यानी कि आपको पूरा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन द लिंक। तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ देखते हैं अपन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो चुका है। तो गेटिंग स्टार्ट में अपन करते हैं कि अपने को इसमें है क्या क्या एक्चुअली। तो पहले बताया कि अपन इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपन लोकल मशीन पे, जैसे पिप इंस्टॉल पांडास फॉर द पिप यूजर्स एंड द कोंडा फॉर द एनाकोंडा यूजर्स, जस्ट सिंपल। इसमें फिर अपने को बस लिखा हुआ है कि अपन किस किस तरीके से डाटा हैंडल कर सकते हैं और अपन कैसे रीड कर सकते हैं। अपन एक्चुअली इसको सब कुछ कोड की फॉर्म में भी देखेंगे, तो आपको कोई हैट्रिक या फिर कोई आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए और आपको एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ पता चल जाएगा एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमिंग फ्रॉम द एस आर एसक्यूएल स्टाटा और सैस, इन सबसे कहते हैं यहाँ से इसका कुछ कोलेब्रेशन है, ये सब कुछ देखा गया है यहाँ पे। तो अगर अपन देखते हैं हाउ टू हैंडल डेटा, तो यहाँ पे लिखा गया कि डेटा फ्रेम होता है, कॉलम रो, इन सब की चीज़ें आपको बताऊंगा मैं अभी वीडियो के अंदर और डिटेल में बताऊंगा। कोड के अंदर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। दैट्स सिंपल, बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा इस वीडियो को। और अपन कैसे रीड कर सकते हैं, फिर एक फॉर्मेट से अपन दूसरे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सब कुछ बहुत ईजी होने वाला है। बस आप कंटिन्यूसली मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कोडिंग पे जंप करते हैं, ताकि आपको कोडिंग के अंदर थ्योरी भी बताऊंगा, थोड़ा कोड भी बताऊंगा, ताकि आपको एकदम अगर आपसे कोई पूछे तो आप इजीली उसका आंसर कर सको। ऐसे नहीं कि आपको सोचना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बस अगर आपको थ्योरी पता है, कोड पता है, आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया, दैट्स इट, आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा पांडास डेटा एनालिसिस का। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट डेटा एनालिसिस का एक किक स्टार्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी कोलैब नोटबुक खोली है। कोलैब की नोटबुक देखने के लिए कैसे उसको यूज़ करते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अपन शुरू करते हैं अब अपना कोड। तो सबसे पहले आता है कि अपने पास में आता है कि सीरीज क्या होता है। सीरीज कुछ नहीं होता कि वन डी एरे होता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वन डी एरे क्या होता है। जैसे कि हमने मैंने नंपाई वाली वीडियो में देखा कि एरेज के बारे में पढ़ा था, नंपाई की जैसे प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो आप वहाँ पे देखना कि वो काम कैसे करते हैं, एरेज क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूँ इसके अंदर, तो देखिएगा। सबसे पहले सीरीज, ओके। तो जैसे सीरीज बता रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली सीरीज क्या होता है, 1D लेबल डेटा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, तो जब आप इसको वापस से पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या। यहाँ पे आपके साथ साथ नोट्स भी क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर, तो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम बहुत अच्छा आने वाला है, ओके। सीरीज इज 1D लेबल डेटा, दैट्स इट, एक लाइन में इसका काम खत्म। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करना चाहिए था मुझे एक्चुअली, यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ओके। और नम इंपोर्ट नंपाई कर ले, तो बाई चांस कहीं पे यूज़ पड़ी तो अपन इसका यूज़ करेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ी इसको हटा देंगे, अपना कोड को हल्का रखेंगे, SNP, एंटर तो करते हैं रन, ओके। अपन बनाते हैं अपनी पहली सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो मैंने इसका एक वेरिएबल ले लिया S1 और PD एज ए, यहाँ पे PD से कॉल हो रहा है पांडास, तो PD डॉट सीरीज फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और मैं इसको फंक्शन के अंदर एक एरे पास करने वाला हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। इसको मैं करता हूँ जस्ट रन, S1 लिख के, और मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखना आपके पास में एक आ गया 1D एरे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, ओके। एक्चुअली क्या कि यहाँ पे सीरीज चलती है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रही। तो यहाँ पे देखा होगा आप, यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ गए, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे अपन किसी भी टाइप का डेटा दे सकते, चाहे कोई नाम हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक अपन यहाँ पे की वैल्यूज पेयर भी पास कर सकते, डिक्शनरी पास करते हैं, टप्पल लिस्ट, लिस्ट तो अपन पास कर ही रहे हैं इसको बनाने के लिए, कुछ भी अपनी की अपन एक लिस्ट के अंदर कुछ भी इस यहाँ पर पास कर सकते हैं, ओके। तो अपन अब देखते हैं कि इसका डेटा टाइप किस टाइप का होता है, टाइप S1, क्योंकि अपने को जानना चाहिए कि अपने को हाँ ये किस टाइप की चीज़ है, क्योंकि उसके बिना तो अपने मैनिपुलेशन उसके बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर अपन सोचेंगे फंक्शन है कि ऑब्जेक्ट है और उसको फिर यूज़ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें ये भी रहती है। तो इसमें अपन देखेंगे इसका एक्चुअली है क्या। तो ये देखेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक फंक्शन कॉल हो रहा है, पांडास डॉट कॉल डॉट सीरीज से अपने सीरीज फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सीरीज मॉडल से, ओके। तो ये तो अपने बेसिक जस्ट आपने देखा कि इसके अंदर इंडेक्स देखे, थोड़ा सा देखा 1D एरे कैसे होता है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अपन इंडेक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे मैं लिखा S2 इजिकल टू PD डॉट सीरीज, तो मैंने यहाँ पे प्रीवियसली अगर मैं ये लिखूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ ना आए, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ और अलग से कुछ वैल्यूज आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स इजिकल टू A, B, C, फाइन। तो मैं यहाँ पे S2 को प्रिंट कर दूंगा यहाँ, ओके। दिया एरर, एरर क्या है एक्चुअली, ABC एक्स इजिकल टू, ओके ओके, तो डालना था एक फंक्शन के अंदर एज ए फंक्शन, एक एज ए टपल पास होगा यहाँ पे, एक और अब कोई एरर आ जाए तो घबराने की बात नहीं है कि ऐसे में सोचने की आता नहीं, लेकिन एरर क्या है, एक कोडिंग का एक पार्ट है। जब तक एरर नहीं आती तब तक अपने कुछ नया पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या क्या गलती यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जस्ट एक सेकंड में एरर को कैच किया, डिलीट किया, क्योंकि यहाँ पे अपन लिस्ट पास नहीं करें ना कुछ और पास करें, फिर यहाँ पे टपल पास करें, एक ट्यूपल पास करें, ओके, सिंपल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पाइथन का क्रैश कोर्स चाहिए हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर दीजिए। आपने पिछली वीडियो पे तो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ करिए, क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन आनी चाहिए। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको पाइथन हिंदी में क्रैश कोर्स चाहिए या नहीं, प्लीज़। मैं इसका हो सके तो पोल भी डाल सकता हूँ, जो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखा कि इंडेक्स, यहाँ पे आपने देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 4 तक आ रहा था 5 एलिमेंट्स के लिए इंडेक्सेस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्सेस चेंज हो गए, क्योंकि अपने इंडेक्स चेंज करके अपन कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन इंडेक्स ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहा है, नहीं, हमें चाहिए कि ABCDE आए यहाँ पे, तो अपने इंडेक्स की वैल्यूज पहले से पास कर दी इसके अंदर, ओके। तो
ये तो हो गया एकदम बेसिक। जैसे मैं ओके, यहाँ पे आपको इंडेक्स का समझ में आ गया। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे आप अपनी लिस्ट की जगह एक डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। तो देखते हैं वो कैसे पास होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, क्योंकि कभी कभी एक इंडेक्स क्या होता है एक्चुअली, एक की होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसके साथ एसोसिएट एलिमेंट होता है वो उसका वैल्यू होती है। जैसे की वैल्यू पेयर, जैसे की इंडेक्स, उसका एलिमेंट उसकी वैल्यू, ओके, एक की वैल्यू पेयर बन जाता है। हो सके मैं आपको एक सेकेंड डायग्राम बना के बताता हूँ। ओ बोर्ड पे जाते हैं अपन, सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने ली पेंसिल। जैसे कि एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे लिया अपने ने एक बॉक्स ले लिया। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक, ये की वैल्यू पेयर है पूरा, ये मतलब यानी कि जो ये चीज़ है पूरी की वैल्यू पेयर है। तो यहाँ पे इसकी की रहती है, ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है। मतलब हर एक वैल्यू के साथ में एक की एसोसिएट होती है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब की क्या है इंडेक्स, और वैल्यू क्या है उसका एलिमेंट, सिंपल, ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, इसका छोटा सा नोट बना देते हैं ताकि आपको एक टॉपिक लिख देते हैं ताकि आपको इजी रहेगा कि अपन कैसे बना सकते हैं। देयर इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिक्शनरी, S3 इज इक्वल टू pd डॉट डॉट सीरीज, ओके। अपन इसके अंदर की वैल्यू पास करें अंदर डिक्शनरी के फॉर्म में, तो अपन लिखते हैं ए, फिर लिखा मैंने 100, और फिर सेपरेट बाय कॉमा, एक बी पास किया मैंने यहाँ, एक कॉलन की वैल्यू एसोसिएट करना तो 200, फिर मैंने कॉमा पास करके लिखा सी, और यहाँ पे 300, ऐसे डी की वैल्यू पे 500, और चलिए 400 आएगा यहाँ, ओके। और एक और लिख देते हैं यहाँ पे अपन ई के साथ एसोसिएट कर देते हैं 500 उसकी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे अपन S3 को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा कि हर एक इंडेक्स के साथ में उसकी एक एसोसिएट वैल्यू आ गई है, ओके फाइन। और यहाँ पे अपन चाहे तो इसके इंडेक्सेस भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे अपन ने जैसे फंक्शन कॉल किया था, बस इसमें ध्यान रखना होता है कि अपन जो इंडेक्स यहाँ पे टपल की फॉर्म में पास कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके चेंज हो जाएंगे एक लिस्ट की फॉर्म में। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। कमांड कंट्रोल Z, कुछ वो देख सकते हैं। कंट्रोल C, यहाँ पे ले जाए कि ये थोड़ा सा आज चेंज किया सेटअप, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। डिक्शनरी फॉर्म, जैसे यहाँ पे टपल पास करी थी, अपन इसको बना देते हैं अपन S4, और यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ, चेंज करने हैं मुझे इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे पास करूँ इंडेक्स इक्वल टू एक लिस्ट के अंदर मैं सबसे पहले करना चाहूँगा एक डी को कॉल, फिर मैं पास करना चाहूँगा सी, फिर ए, कॉमन लगाना मैं भूल गया जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। और फिर बी, फिर एक्चुअली यहाँ पे इसको लिखते हैं ई, फिर यहाँ पे इसको लिखते हैं बी, रह गया तो बी लिख,
ओके, इसको करते हैं। यहाँ पे देखा कि इसकी इंडेक्सेस चेंज हो गए हैं। ओके ओके, तो यहाँ तक हो गया अपना। अब अपन क्या करना चाहते हैं कि अपन हर एक में से कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी एक्सेस करना चाहेंगे कि अपने एक एरे में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस हो जाए। तो अपन एक फटाफट से एक छोटी सी सीरीज वापस बना लेते हैं। S5 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, 1,2,6,7,9। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट रिटर्न हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर, क्योंकि इंडेक्स शुरू होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जीरोथ या फिर फोर्थ एलिमेंट, मतलब फोर्थ इंडेक्स पास हो। तो मैं यहाँ पे करूँगा S5। ओके, इसमें यहाँ पे पास कर दिया मैंने। तो फिर 5 मुझे पास कर दी, क्योंकि इसके एसोसिएट इंडेक्स तो था मेरे पास में 4, क्योंकि 4 पास किया तो इंडेक्स नंबर 4 को इसने कर दिया प्रिंट। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जीरो से लेके सिक्स एलिमेंट तक मुझे सब कुछ ये प्रिंट करके दे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ओके, तो ये स्टार्टिंग जीरो से, बाई डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है और सिक्स तक जा रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा रन किया। तो ये मुझे सिक्स एलिमेंट तक इसने करके दे दिया, क्योंकि ये शुरू हो रहा है जीरो से लेके 5 तक, मतलब पहले 6 एलिमेंट इसने मुझे दे दिए। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि लास्ट के 5 एलिमेंट प्रिंट हो मेरे पास में। ओके, तो इसके लिए एक अलग शॉर्टकट बनता है, और अच्छा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। -5, मतलब ये पिच, ये जितने बाकी लेफ्ट जितने, मतलब टेल से जो अपन, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग का लोअर बाउंड यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो इसको मैं जैसे एंटर करूँगा, तो इसने कर दिया प्रिंट, मतलब फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, यानी लास्ट के जो थे 5 एलिमेंट उसने इसको प्रिंट कर दिया। मैं चाहता तो फोर्थ 4 कॉलम 8 भी लिख सकता था, फोर्थ कॉलम 8 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा सा अलग कोई ट्रिक लगानी थी और थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक्स लगानी थी। तो मैंने इसको -5 कॉलम लिख दिया, मतलब लास्ट के 5 ये करते प्रिंट। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और अपन कह सकते हैं कि लास्ट के 5 वाले प्रिंट कर दे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको -1 कॉलन, तो ये कर देगा अपने कॉलन -1, मतलब लास्ट एलिमेंट को प्रिंट। तो मैं लिखता हूँ इसको ऐसे। इसका क्या मतलब है कि अपने को एक्चुअली यहाँ पे इसको तो इन्वर्ट कर देगा, इस करेंगे अपन यहाँ पे कॉलन लगाया तो ये करेगा, तो शो कर दिया अपने पास में। मैं इस लगा दिया, हटा दिया एक, मतलब लास्ट वाले को रहने दिया, हटा दिया, स्प्लिट ही कर दिया। और अगर अपने को चाहिए सिर्फ लास्ट वाला, तो अपन लिखेंगे माइनस में -1 कॉलन, मतलब लास्ट वाला सिर्फ आ जाए। तो यहाँ पे देखा होगा 9 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अपन करेंगे बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस लिस्ट के सीरीज के अंदर, बेसिक मैथ्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ जो मेरी S1 जो सीरीज थी उसमें 5 का प्लस हो जाए, या फिर कितने भी नंबर का प्लस हो जाए, और इसको मैं कर दूँ रन करूँगा, तो मुझे वहाँ पे जैसे आपने देखा पहले 1 2 3 4 5 तक था, तो उसको 6 7 8 9 10 कर दिया इसने। कोई ज़्यादा कोई हार्ड कुछ नहीं है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ, जैसे 2 सीरीज का ऐड हो जाए, तो मैं एक नई लिस्ट सीरीज बनाता हूँ, उसको मैं वहाँ से ऐड करूँगा S1। S1 प्लस S6 डन करते इसको रन। तो देखा आपने पहला 1 2, यानी कि दोनों सीरीज आपस में ऐड हो गए, मतलब मैथमेटिक्स प्लस ऑपरेटर यहाँ पे वर्क कर गया। तो यहाँ तक तो देखा भी आपने कि एक सीरीज क्या होता है, सीरीज के अंदर बेसिक ऑपरेशंस देखिए। अब बात आती है डेटा फ्रेम की। तो डेटा फ्रेम क्या होता है? एक 2D एरे होता है जिसके अंदर रोज, इसमें पहले मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर, क्लियर पेज, फाइन। तो डेटा फ्रेम क्या होता है एक्चुअली? एक पूरा पैनल होता है, टेबल रो कॉलम का, एक
टेबल होती है, इसमें कॉलम्स हो गए, मतलब 2D एक एरे होता है, वही डेटा फ्रेम होता है। इसमें ठीक है, डेटा फ्रेम हो गया 3/4 का, ये हो गया 3/4 का एक डेटा फ्रेम, मतलब 3/4 का एक 2D एरे, लेबल 2D एरे इसको अपन बोल सकते हैं। एक लेबल्स रहती है, उसका एसोसिएटेड वैल्यूज रहती है, जैसे कि यहाँ पे हर किसी का कुछ वैल्यू, एक लेबल होगा, यहाँ पे कुछ लेबल होगा, दैट्स इट। वापस से क्रिएट डेटा फ्रेम, ओके। और इसको ओपन करते हैं, लेबल्ड मल्टी डायमेंशन डेटा। यहाँ पे कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक रेफरेंस ले 2D लेके जा चलते, जस्ट बिगनर फॉर्म, ओके। तो सबसे पहले अपन एक क्रिएट कर रहे हैं डेटा फ्रेम, तो डी एफ फॉर डेटा फ्रेम को, और पहला अपन डेटा फ्रेम है तो DF1 लिख दिया, PD डॉट डेटा फ्रेम अपने पास में। तो एक्चुअली डेटा फ्रेम क्या होता है कि एक की वैल्यू पेयर होता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि की वैल्यू पेयर होता है, जिसमें अपन खूब से की वैल्यूज पास कर सकते हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में। कीज वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहती है, एक लिस्ट की फॉर्म में चलती है इसमें एक्चुअली, मतलब की वैल्यूज चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स और का नाम लिखूंगा, और उसके नम मार्क्स लिखूंगा, जो मेरे साथ में यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हैं। तो नेम, और हर नेम के साथ में, जैसे कि की के साथ में अगर मेरा खूब सा डेटा, तो एक लिस्ट एसोसिएट होगी, की के साथ में एक लिस्ट एसोसिएट होगी, ओके। तो मैं लिखूंगा, हम और अंश, आयुष और गौरव, ये तो अपना एक की वैल्यू पेयर बन गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एज आए और टेस्ट स्कोर आए, टेस्ट स्कोर का नाम लेता तो हालत खराब हो जाती, क्योंकि सबसे कम तो ये बनते हैं, और पता नहीं, 21, 21, 20, 20, फाइन। तो आ गया टेस्ट स्कोर, पहले मैं लिख देता हूँ इसको, फिर मैं इसको फिर डाल दिया, और मैंने इसकी लिस्ट पास कर दी, क्योंकि अपन एक हर एक मल्टी डायमेंशंस के मतलब यहाँ नहीं कि अपन इसके अंदर एक की के साथ में खूब सारा डेटा डाले तभी तो 2D एरे बनेगा, है ना। तो 80 मार्क्स मेरे, 82 शुभम के, 85 आ गए अंश के, पर 90 आए आयुष के, 95 आए गौरव के। देखा आपने, सबसे कम मार्क्स कितने हैं मेरे। तो अपन करेंगे थोड़ा सेकंड टेस्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे मैंने लगाया मेरे 85, और इसके आगे 86, और फिर करेंगे 88, 93, और यहाँ पे करेंगे 98। अपन यहाँ पे कर देंगे डेटा फ्रेम को प्रिंट, DF1, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे देखा आपने कि रोज और कॉलम की फॉर्म में अपने पास टेबल आ गई है, एक डेटा फ्रेम आ गया, एक 2D एरे आ गया, ओके। जिसमें यहाँ पे इसके इंडेक्स नंबर और भी लिखे हुए, ऊपर एक एलिमेंट्स की चल रही है, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर है, दैट्स इट, सिंपल सा, बहुत ईजी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जो टेस्ट हुए हैं दोनों, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, यानी कि दोनों टेस्ट स्कोर का एडिशन आ जाए पर्टिकुलर हर किसी पर्सन के लिए, ओके। अपन इसको कैसे करेंगे, टोटल
और मार्क्स df1। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दो कॉलम्स का ऐड कर रहे हैं तो अपन कॉलम्स के नाम पास करेंगे। df1 पे पास करेंगे अपनी सेकंड कॉलम का नाम, प्रिंट कर देंगे मार्क्स को। तो देखा आपने हर एक को अपने एसोसिएट वैल्यूज मिल गई। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना प्रिंट के काम करता है या नहीं करता, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ करेगा या फिर कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मे भी कुछ फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करे। कर दिया, ओके फाइन। तो अपन ये प्रिंट वाला हेडेक नहीं रखेंगे, तो अभी तक अपन कहीं पे प्रिंट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि चेक कर लेना चाहिए चीज़ें, कभी कभी शॉर्ट में भी अपना काम चल जाता है। एक्चुअली क्या है, नोटबुक के अंदर है, अगर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तब ये स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे मे भी एरर शो करते शो ना हो, लेकिन अगर आप नोटबुक में काम करें तो आपका प्रिंटिंग काम करेगा ही करेगा, ये पक्का काम करेगा ही करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक मीन स्कोर आ जाए कि हर एक यानी कि टोटल जितने भी अब तक टेस्ट हुए हैं हर किसी का मीन स्कोर स्कोर आ जाए ऐड होके। तो मैं क्या करूँगा, मीन ऑफ टेस्ट वन, मतलब टेस्ट वन का मीन चाहता हूँ मैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब एवरेज देखना कि बच्चों के एवरेज मार्क कितने बने हैं टेस्ट वन के अंदर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मीन, ओके सिंपल सा, दैट्स इट, से आ जाएगा अपना मीन। अब आपने देखा कि यार कितना सिंपल हो गया मीन निकालना, पहले से किसी ने कोलैबोरेशन बना रखा है ओपन सोर्स में, लाइब्रेरी तैयार करके दी अपने को, बस आप यूज़ करो, आप अपना दिमाग से यूज़ करो। दिमाग से इन द सेंस मतलब आप अपना दिमाग लगाओ और कुछ मर्जी कर सकते हो, मतलब आपको पहले से एक बेस मिल चुका है आज के टाइम में कुछ भी करने का, आपको बस उसके ऊपर कुछ बिल्ड करो। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को स्क्रैच से तैयार करो, नहीं, पहले का कुछ अपनी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को यूज़ करो और ऑन द टॉप ऑफ दैट कुछ अमेजिंग कुछ बनाओ अच्छा सा, बहुत खतरनाक। तो ये तो अपना हो गया मेन। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा आज एक कम्यूटेटिव सम, कि पहले सेकंड थर्ड, वैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव सम का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन कम्यूटेटिव सम का काफ़ी जगह पे यूज़ आता है। तो अपन देखेंगे कि कम्यूटेटिव सम का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन। कम्यूटेटिव सम, ओके। एक्चुअली कम्यूटेटिव सम क्या होता है कि पहली रो एज इट इज प्रिंट होगी, फिर सेकंड रो में पहली और सेकंड रो का प्रिंट होगा, फिर थर्ड रो में जो सेकंड रो का जो आउटपुट आया उसका ऐड होके थर्ड में प्रिंट होके आएगा। मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूँ कैसे आया ये, कैसे होता है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। उसको अपन करते हैं कम सम से कॉल, कम सम उसका होता है कम्यूटेटिव सम का एक। तो यहाँ पे देखा कि इट इज़, तो मेरे जो ओरिजिनल मार्क्स थे टेस्ट वन के वो आ गया, और फिर जो सेकंड जो कैंडिडेट था उसके आए खुद के मार्क्स प्लस मेरे जो मार्क्स थे उसके ऐड होके, और फिर थर्ड का देखा तो थर्ड में क्या हुआ, जो उसके थर्ड के जो पर्टिकुलर जो मार्क्स थे वो, और उसके जो प्रीवियस जस्ट प्रीवियस का जो एडिशन था उसका ऐड होके आया है। मतलब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट में तो एज इट इज शो हो गया, सेकंड में इन दोनों का एडिशन होके आ गया, थर्ड में क्या होगा, जो इन दोनों का एडिशन होगा प्लस इसका एडिशन होके आएगा, फिर इन दोनों का एडिशन होगा फिर इसका एडिशन होगा, फिर लास्ट में इन सब का एडिशन होगा इससे एडिशन होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है कम्यूटेटिव सम, क्योंकि मुझे इसको समझने में मैं भूल चुका था कि एक्चुअली था क्या, मैं इसको गूगल करना पड़े कम्यूटेटिव सम का वर्क कैसे हो पड़ता है, कभी कभी स्लिप हो जाती है दिमाग से कोई फंक्शन और। नेक्स्ट, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो नॉन एनी वैल्यूज है, मतलब जो कोई खाली वैल्यूज नहीं है वो कितनी है, क्योंकि वो भी जानना अपने लिए जरूरी है, कभी कभी अपने को कुछ एनालिसिस करना होता है लेकिन एनी वैल्यूज कर अपना एनालिसिस फेल हो जाता है। तो देख लेते हैं पहले अपने पास में कुछ नल वैल्यू तो नहीं है ना इस डेट सेट में, अपने ने बनाया तो अपने को ध्यान है कि कुछ नल वैल्यूज नहीं है, तो अपन उसका करते हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि अपने ने पूरा का पूरा यूज कर लिया है, ओके। और डी एफ मतलब यहाँ पे कोई बच्चा एबसेंट नहीं था, दैट्स इतना सिंपल सी चीज़ बताना चाह रहा था कि
एन ए तब आता है जब कोई एब्सेंट हो जाता है, उसके कुछ मार्क्स नहीं आते। अगर कोई किसी 0 मार्क्स भी आ रहा है तो वो भी ऐसे एक डिजिट काउंट हो रहा है, वो एन ए के अंदर काउंट नहीं हो सकता। एन ए का मतलब वो वहाँ पे है ही नहीं, मतलब कुछ नल है वहाँ पे, कुछ पड़ा ही नहीं है, मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है उसका। तो अब हम देखते हैं मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है कॉलम टेस्ट स्कोर अंडरस्कोर 1 में, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो मेरे 80 मार्क्स, और फिर अपन देखते हैं मैक्स कितने हैं। ओके, मैक्स मार्क्स है टेस्ट 1 में गौरव। और अब अपन करेंगे मीडियन, अब मीडियन निकालेंगे, मीडियन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसके लिए आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियन निकाल। तो मैं क्या हमेशा डॉट लगा देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि डॉट से कॉल नहीं करना चाहिए, लिस्ट को अपन कॉल करेंगे कुछ मीडियन इसको। मीडियन आ गया अपना 85। तो अपन निकालेंगे वेरिएंस। तो ये तो मार्क्स के वेरिएंस हो तो नहीं, लेकिन अपने बड़ा डेटा आ जाता है तब अपने वेरिएंस निकालना चाहिए। कभी डेटा एनालिसिस करने में, ग्राफ्स बनाने में वेरिएंस का बहुत काम आता है, बायस वेरिएंस और इन सब का। तो स्टैटिक्स में डेटा एनालिटिक्स क्या है, पूरे स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स है और कुछ नहीं बस। और स्टैटिस्टिक्स के सारे अपने को प्री फंक्शन बन मिल चुके हैं, अपने को खुद से कुछ करने, बस अपने को इनका यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मैंने डॉट वेर लगा दिया तो इसका वेरिएंस अपने पास में आ गया, कितना सिंपल हो चुका है वेरिएंस निकालना। वरना उसका पहले मीन या फिर मीडियन निकाल के, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के, फिर उसका वेरिएंस निकलता है, वो कितना बड़ा प्रोसेस हो जाता है। फिर उसमें अपने ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कंप्यूटेशन एरर भी हो सकता है, फिर डेटा में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वहाँ पे अपने एक एरर के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी टेस्ट से पास होता है ये सब कुछ फंक्शंस। उसके बाद में ओपन सोर्स में भी कुछ भी अपलोड होता है, ऐसे नहीं कोई भी ओपन सोर्स में अपलोड करा, ऐसा भी नहीं होता। मतलब यहाँ पे भी टेस्टिंग और सब कुछ होती है, फिर उसके बाद में अपलोड होता है। तो अब देखा कि पहले से किसी ने बना के दे दिया अपने को वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, बस इतना सिंपल अपने लिए निकालना। देखो कितना सिंपल हो चुका है आज के टाइम में काम करना, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए चीज़ों को। टूल्स है, टूल्स को यूज़ करो, लाइब्रेरीज है, एपीआईज है, फ्रेमवर्क्स है, उनको बस यूज़ करो। लैंग्वेजेज है, आपका वेपन है, उसको बस वेपन के अंदर कोई भी तरीके का एक्सेसरी लगाओ और यूज़ करो। जैसे सॉरी फॉर ये बोलते बोलते एस स्टैंडर्ड। देखो कितना जल्दी इसने एक जेंडर डेविएशन निकाल के दे दिया। स्क्यूनेस होती है मैट्रिक्स से डेटा की, वो भी अपन निकाल सकते हैं। स्क्यूनेस डिफाइन कर सकते हैं कितना स्क्यूनेस है उसके अंदर। तो डी एफ वन डॉट सॉरी एक्चुअली यहाँ पे मुझे फंक्शन एज ए फंक्शन इसको पास करना था, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया तो ये थोड़ा बहुत अपने को स्क्यूज की वैल्यूज ये सब कुछ दे रहा है, नहीं चाहती कि अपने यहाँ पे प्रिंट हो। तो एज ए फंक्शन इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे स्क्यूजनेस की वैल्यू आ गई है। अपन अपनी निकालेंगे क्यूटोसिस। क्यूटोसिस एक ग्राफ होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और इसका स्टैटिस्टिक्स के अंदर ग्राफ बनेगा। जस्ट ग्राफ बनेगा नहीं, अपन बना भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है अभी, आपको ग्राफ बनाना भी बताऊंगा। तो क्यूटोसिस डॉट क्यूटोसिस को अपन कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना सिंपल है क्यूटोसिस फाइंड करना। नहीं तो उसके लिए भी आपको ध्यान होगा कितना, मतलब पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ के अपलोड 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 करो अपने डेटा को, फिर उसके बाद में मीन निकाल के भी इसको कुछ फॉर्मूला होता है, मैं एक्चुअली उसका ध्यान नहीं। तो मतलब क्यूटेशन निकालने का भी एक टिपिकल मेथड होता है कि क्रॉस में वैल्यूज को ऐड करते हैं, फिर सम निकालते हैं, फिर प्रीवियस वैल्यू लेते हैं, नेम एडिशन करते हैं, फिर क्यूटेशन निकलता है। लेकिन देखो आपके यहाँ पे एक चुटकियों में निकल चुका है। अपन अब फाइंड करते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोवेरियंस कोरिलेशन, वेरिएंस निकाला तो कोरिलेशन भी उसका होना चाहिए, क्योंकि कोवेरिएशन तो पेपर कोवेरियंस भी निकाल सकते, कोरिलेशन भी होना चाहिए कुछ। तो कोरिलेशन होना चाहिए, वेरिएंस निकाल सकते, मतलब अपन स्टैट्स को पूरा कर सकते हैं। ओ माय गॉड, पांडाज में तो पूरा का पूरा स्टैट है, मजा आ जाएगा ना। मतलब आपके लिए सोचो, बिजनेस एनालिटिक्स में कितना इजी करके दे दिया है पांडाज ने। एक लाइब्रेरी, सिंगल एक लाइब्रेरी ने कितना कुछ चेंज कर दिया, मतलब डेटा एनालिसिस की पूरी भाषा ही बदल दी है, मतलब पूरी परिभाषा चेंज कर दी है। यानी कि पहले लोग स्पेशलाइजेशन करते थे, कॉमर्स लेते थे। अब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्टैट्स का थोड़ा बहुत एकदम थोड़ा सा नॉलेज है।
लेकिन मैं यहाँ पे अपना एनालिसिस कर सकता हूँ डेटा को इजीली। आप भी अपने बिजनेस के डेटा को इतना इजीली एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास डॉट सी CSV फाइल है, डॉट एक्सेल फाइल है, मैं उसको भी बताऊंगा, आप अपने मेन प्रोजेक्ट में बताएंगे, मतलब वहाँ पे रियल प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। देखना कितना इजी हो गया आज के टाइम में डेटा एनालिसिस को यूज़ करना। बस आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, आपको उसका यूज़ आना चाहिए। बाकी तो आपको मतलब आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होने की जरूरत नहीं है। अपन या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी अपन कुछ भी कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो मतलब आपके लिए कोई भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, आप लिमिटलेस हो, आप बाउंडलेस हो, कहीं भी जा सकते हो। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। इसका निकाल लिया कोरिलेशन, मतलब हर एक का आपस में कोरिलेशन जो निकलता है एज के साथ, टेस्ट स्कोर के साथ, क्योंकि नेम का कोरिलेशन निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो अपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू था उनका कोरिलेशन डिफाइन हो गया अपने अंदर। ओके फाइन। और मैं चाहता हूँ कि इतना सब कुछ मैं अलग अलग किया, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अपना मेजर पार्ट जो अपने पूरी सारी चीज़ें जो अपन जो कॉमनली यूज करते हैं उसको हर एक को अलग अलग ना लिख के अपन जस्ट एक सिंगल लाइन कोड से अपन जब तक अपन क्या उसको मेजर पार्ट अपन कॉल कर बना सकते हैं। कैसे? मतलब समरी निकाल सकते हैं अपनी स्टैट्स की, मतलब अपने जो भी डेटा थे, डेटा के स्टैट्स है उसके अपन समरी निकाल सकते हैं एक सिंगल फंक्शन की हेल्प से। डॉट डिस्क्राइब इजी, इतना इजी, इतना पूरा अपने पास समरी आ गई है। अमेजिंग। तो अपने का काउंट आ रहा है, मीन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं। फिर अपना उसका 25% निकाल रहे कि अपने जस्ट आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 25% कितना होगा, अपने जो एक मीन ले इसके अंदर जो मीन का 25%, फिर इसका 50% कितना होगा टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स का 75% कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, सब कुछ आ गया है। इंसेन, अमेजिंग, मतलब इतना इजी हो गया है। अब अपन करते हैं कि अब मार्क्स जो थे अपने उसको प्लॉट, मतलब पहले टेस्ट के और सेकंड टेस्ट को अपन डिफरेंस निकाल लेंगे कि पहले टेस्ट से और सेकंड टेस्ट को प्लॉट करेंगे एक साथ में। तो वो कैसे करते हैं एक्चुअली में, इसके यहाँ पे एक प्लॉटिंग और अभी डेटा विजुअलाइजेशन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये अपन कर रहे हैं सिर्फ पांडाज की हेल्प से, मतलब एक लाइब्रेरी में अपन नंपाई का भी काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं, कॉमर्स वालों का काम कर रहे हैं, स्टैटिक्स का काम कर रहे हैं, एल्जेब्रिक काम कर रहे हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। अमेजिंग, कितना अमेजिंग है ना ये। और आपको पता है एक सरप्राइज है आपके लिए, मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है। अपन यहाँ पे करें बॉक्स प्लॉट, जस्ट बेसिक प्लॉटिंग है विद पांडास, मतलब पांडास में भी अपन विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा होता है। मैं चाहता हूँ TF1 का बॉक्स प्लॉट हो। बॉक्स प्लॉट किया मैंने, कॉलम का, कौन सी कॉलम है मेरी, टेस्ट स्कोर 1 का किसके रिस्पेक्टिव में, टेस्ट स्कोर 2 के रिस्पेक्टिव में। एक्चुअली मैंने शायद से यहाँ पे वेरिएबल का नाम गलत लिखा है, वेरिएबल का थोड़ा यहाँ पे फ्रेम की का नाम गलत हो गया था, वेरिएबल नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, की है ये बाय टेस्ट स्कोर 2। ओके, मतलब एक अपन एक कॉलम का दूसरी कॉलम से रिलेशन निकाल के उसका अपन प्लॉट कर रहे हैं, बॉक्स प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो कैंडिडेट 1 का था, यहाँ पे अगर टेस्ट स्कोर 1 आ गया, यहाँ पे टेस्ट स्कोर 2 आ गया, सिंपल। तो कैंडिडेट 1 पहले के 85 और 80 पे था तो इसका यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो दूसरा कैंडिडेट क्या था, पहले उसके 82 थे, फिर 86 हो गए, तो यहाँ पे इसका प्लॉट आ गया। और फिर उसके थर्ड कैंडिडेट क्या था, पहले 84 थे फिर 88 हो गए, तो यहाँ पे इसका प्लॉटिंग हो चुकी है। मतलब 84 या 86 के समथिंग थे, जो उसके 85 के जो थे वो आ गया। तो दूसरे के 90 थे और 93 के समथिंग जो नंबर मार्क्स थे वो आ गए। फिर इसका था 95 और 98 के जो मार्क्स थे इसके आ चुके हैं यहाँ पे। मतलब ये देखो कितना ईजी हो गया, मतलब अपने को एक छोटी सी कोड का भी अपने विजुअलाइजेशन मिल गया कि अपन डेटा कहाँ पे कौन सा अपलोड आ रहा है। और इससे अपन अपने प्रेजेंटेशन में भी अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने में भी बहुत ईजी आ जाता है। ये तो चल जस्ट
एकेडमिक प्रॉब्लम थी, लेकिन अपन कोई रियल एस्टेट बिजनेस प्रॉब्लम ले रहे हैं या फिर कोई सेलिंग प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो इतना ईजी है इसको मैनिपुलेट करना, इतना ईजी। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी नहीं हो, कोई बात नहीं, बस एक वीडियो देखो, आपको अपना डेटा एनालिसिस करना आ जाएगा कि डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, और इसकी अगली वीडियो देखना तो उसमें आपको आ जाएगा कि डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं। आपने दोनों वीडियो देख ली तो आप अपने खुद देखना कि आप अपने बिजनेस में कितना ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि सबसे मार्केट की डिमांड आपको पता चल जाएगी अपने स्टैट से। आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो कि इतनी डिमांड्स किस में कितना चल रहा है, अपने बॉस को बता सकते हो कि आपने क्या बनाया। तो आपको बिजनेस एनालिटिक्स में कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिर्फ दो वीडियोस, पांडास और मैटप्लॉटलिब, और जो डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब आप देखो, जरूर देखो। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हो तो आप खुद अपने बिजनेस का खुद एनालाइज करो, आपको कोई सीए की जरूरत नहीं है ना कुछ और, बस आपको बस थोड़ा बहुत कोड लिख लो, सीख लो। इस वीडियो से पूरा हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस भी, आपको इंग्लिश नहीं आती, बस आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन, बस आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास में। आपको कोई सीए को पर मंथली 50,000 1 लाख देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने बस वीडियो देखो, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की प्रॉब्लम डालो, दैट सिंपल, खत्म। तो अभी तक तो यहाँ पे मैंने बताया कि बेसिक बेसिक, मतलब अपन खुद डेटा फ्रेम बना रहे हैं और करें। एक छोटा सा मैं आपको एक डेटा का एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, नीचे आपको जो एक लाल सा बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर प्रेस कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और इस वीडियो को लाइक कर देना। अपन अब करते हैं तो अपना पहले से कुछ डेटा बना हुआ है उसके ऊपर काम, मतलब वो क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर अपन वापस प्रोजेक्ट के अंदर वापस सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे फाइनल आउटपुट लेने के लिए। ओके, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे ड्राइव पे डेटा सेव नहीं है, लेकिन मैं अपनी लोकल मशीन से यहाँ पे डेटा को लाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया डॉट आइरस का एक डेटा सेट है। ओके, मैं चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ड्राइव पे सेव है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपने डेटा को यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जैसे मैं कॉल करूँगा, लेकिन ये मैं भी लोकल रन टाइम पे इसको कर रहा हूँ। आइरिस इजिकल टू पी डी डॉट रीड डॉट सी एस वी। अब अपने को क्या चाहिए, इसका पाथ, पाथ लेते हैं अपन, पाथ। और एक्चुअली सीएसवी क्या होता है, आपने अभी तक एक्सेल में देखा होगा कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा रहता है, लेकिन डॉट सीएसवी क्या होता है कि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, जो सेपरेट कॉमा से सेपरेट होती है। अब आपको दिखाऊंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ कि दिखने में कैसा दिखता है ये डेटा। आपको यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं लगेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे दिखेगा एक टेबलेट फॉर्म में, जो बहुत ईजी हो जाएगा आपको यूज़ करने के लिए। मतलब डॉट सीएसवी फाइल डॉट एक्सेल से मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है, डॉट सीएसवी में थोड़ा, एक्सेल में थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो अपने सीएसवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में भी देख सक रहे हो, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो, सीरियसली कुछ भी कर सकते हो। आप बस मेरे साथ में कमांड्स देखते रहिए करने की, क्या क्या करना है, कि आपका बिजनेस को एनालाइज कैसे करना है, विजुअलाइजेशन करना है। बस अगली वीडियो का भी वेट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी रैपिडली वीडियोस बनाऊंगा, ताकि हाँ अपना एक मोटिवेशन आता है, अंदर से मोटिवेशन आता है। मैं आपके लिए कुछ भी कोड नहीं ले रहा है यहाँ पे, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, तो मेरे को इसमें मतलब खुद अपने जेब से लगा रहा हूँ मैं, जितना भी कुछ भी लगा रहा हूँ, मुझे कहीं से इनकम स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीखे प्रोग्रामिंग, हर कोई सीखे, सबको आनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाता है, हर चीज़ का आप एक वाइड लेवल पे सोचते हो, अब कोई एक बाउंड्री में बंद नहीं होते, आप सोचते हैं लिमिटलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इतना शानदार सोच सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ एक रोज प्रिंट हो, तो मैं चाहता हूँ डॉट, अगर मैं डॉट हेड लगा देता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ डॉट हेड, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग की 5 रोज को प्रिंट कर देगा मेरे लिए, जस्ट सिंपल। मतलब एक अपने को डेटा का हो जाएगा आइडिया कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि स्पेशल डॉट लेंथ, पेल डॉट विड्थ, पेटल डॉट लेंथ, पेटल डॉट विड्थ, और स्पीसीज। ओके, जस्ट सिंपल सा लेंथ। और अब मैं चाहता हूँ कि एंडिंग का कुछ एक डेटा प्रिंट हो जाए, लास्ट के 5 iris डॉट टेल। ओके, जो हो गया प्रिंट अपने पास में, मतलब लास्ट के कुछ एक 5 डेटा अपने पास में प्रिंट हो गए। Fine। अब अपन देखते हैं इसकी शेप, देखते हैं कि इसका शेप क्या है।
मतलब शेप इन द सेंस कि डायमेंशंस क्या है इसके, कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स हैं, या सिंपल। तो मैंने यहाँ पे इसको किया कि, तो एक्चुअली ये एक फंक्शन है डॉट जो डायरेक्ट पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो कि आप 150 रोज है, 5 कॉलम आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि आरसी के फॉर्म में चलता है रोज इंटू कॉलम। तो रोज 150 कॉलम 5 पल। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले अपने इतना डेटा एनालिसिस किया, मतलब काउंट लगाया, मीन लगाया, ये सब कुछ लगाया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँ। क्या मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं इतना सब कुछ नहीं लिख के, मैं एक सिंपल सी क्या लाइन थी, डॉट डिस्क्राइब डेटा फ्रेम, अपना नाम डेटा फ्रेम का, और डॉट डिस्क्राइब, मतलब मेरे पास में इंपॉर्टेंट सब कुछ आ जाएगा। चालाकी, चालाकी भी जरूरी है दोस्तों, मतलब लेकिन किसी का बुरा कभी नहीं करना। डिस्क्राइब से सब कुछ आ गया, मतलब मीन मैक्स स्टैंडर्ड डेविएशन मीन काउंट 50 25%, 50%, 75%, सब कुछ। कितना इजी हो गया अपने लिए सब कुछ, इतना कुछ करना। अब मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा पाइथन का टच फ्लेवर देना चाहता हूँ। आप ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब डेटा फ्रेम्स का, पाइथन का, नंपाई एरेज का थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा टेस्ट देना चाहता हूँ बेसिक पाइथन का। यहाँ पे एक आईलॉग फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो आईलॉग फंक्शन से एक्चुअली होगा क्या, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग की 5 रोज प्रिंट हो, और मेरी जो 4 कॉलम में से सिर्फ 3 कॉलम ही प्रिंट हो, मेरी जो पेटल डॉट लेंथ है वो प्रिंट ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पेटल की लेंथ भी प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, मतलब 0 to 5 का मतलब जीरो, जीरोथ, 1 2 3 4, मतलब पहले के 5 प्रिंट करेगा, पहला इंक्लूसिव, लास्ट में एक्सक्लूसिव। आपको मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो 0 से लेके 4th एलिमेंट तक, और यहाँ क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा 0 से लेके 2nd, मतलब थर्ड होगा एक्सक्लूसिव, 0th 1 2 तक चलेगा। ओके, ये प्रिंट तो अपने पास में आ गई। पेल डॉट लेंथ, पेल डॉट विड्थ, पेटल डॉट लेंथ। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास में पेटल की लेंथ आए और स्पीसीज आए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ मेरे पास में लेंथ आए और स्पीसीज आए। तो मैं क्या करूँगा, आइरिस डॉट लॉक, लॉक फंक्शन से पास करना चाहूँ 5th से लेके 10th रो को, क्योंकि मैं ज़्यादा डेटा शो कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे मैं पास करूँ पेटल की लेंथ, जो था मेरे पेटल डॉट लेंथ, LENGTH, और यहाँ पे मैं स्पीसीज को लेना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा इसको प्रिंट। तो देखो यहाँ पे, यानी कि 5th से लेके 10th तक की सारी आ गई है। इतना सिंपल है, मतलब यहाँ पे स्पीसीज भी आ गई, अपनी उसकी लेंथ भी आ गई। तो अगर मैं इसको चाहूँ, अगर मैं हटा सकूँ, ट्राई करते हैं अगर ये हटता है या नहीं हटता, मुझे भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं। तो करेगा एरर शो कर दिया। ओके, अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से इसको हटा, डॉट फंक्शन के थ्रू भी कॉल कर सकते, कभी कभी कुछ फंक्शन टेस्टिंग भी कर लेनी चाहिए कि कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भले यार कोई दिक्कत नहीं है। नॉट वैलिड सिंटैक्स पता ही था मुझे, एक्चुअली मैं सब कुछ पहले ट्राई कर चुका, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था। अब अपने थोड़ा सा ड्रॉपिंग कॉलम, मतलब अपन थोड़ा सा ड्रॉपिंग कॉलम भी करेंगे, थोड़ा सा कॉलम को छोड़ेंगे, थोड़ा सा अपन रोज को छोड़ेंगे। उसके लिए अपने को टारगेट करना पड़ेगा कि रोज को कैसे टारगेट करते हैं, कॉलम को कैसे टारगेट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए एक शॉर्ट छोटा सा ड्रॉपिंग कॉलम टू कॉल एंड, तो एक्सेस
एक एक्सेस के बारे में बताऊंगा कि एक्सेस क्या होता है, पहले आप देख लो। ये किसके लिए है, यहाँ पे है कॉलम के लिए, और एक्सेस 0 किसके लिए है, रो के लिए। फाइन। तो अपन पहले करते हैं रोज को ड्रॉप। और कैसे करेंगे रोज को ड्रॉप, आइरिस डॉट ड्रॉप फंक्शन के थ्रू अपन ड्रॉप कर देंगे। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बस अपने को क्या है, डॉट ड्रॉप फंक्शन को कॉल करो, जो कॉलम का नाम है उसको लिखो और बता दो कि कॉलम था कि क्या था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रहता है, तो उसको अपन को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये कॉलम है। तो मैं स्पीसीज को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, स्पीसीज कॉलम को। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सिस इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 नहीं लिखता तो ये एक रो को टारगेट करेगा और रो में कुछ उसको मिलेगा नहीं, तो एरर में भी शो कर दे या फिर ऐसे बाईपास निकल जाए। तो यहाँ पे अपने ने एक्सिस इक्वल टू 1 को रख दिया। इतना सिंपल है ना। देखो यहाँ पे अपने हट चुका है स्पीसीज का कॉलम। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी कुछ एक रोज ड्रॉप हो जाए, तो मैं वो कैसे करूँगा, तो रोज को लिए मैं यूज़ करूँगा मेरा हथियार इंडेक्स नंबर 1 2 3 0। अगर मैं 0 भी नहीं लिखाता तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे देखो कि 1 2 और थर्ड इंडेक्स गायब हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेल लेंथ का, स्पेल विड्थ का, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का मिल जाए मुझे मीन। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए आइरिस डॉट मीन फंक्शन का यूज़, क्योंकि यहाँ पे जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इन सबका मीन होके मेरे पास में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, इस पे आप स्पेल लेंथ, स्पेल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ सब कुछ आपका उसके पास आपको मीन आ गया है। सेम ये मैं चाहता हूँ मेरे पास में आइरिस का भी आ जाए मिनिमम। तो ये सब कुछ इसकी मिनिमम वैल्यूज आ गई, और इसके अंदर आ जाए मैक्सिमम वैल्यूज, तो इसमें डॉट मैक्स फंक्शन लगा दूंगा। कितना सिंपल है, मतलब डॉट मैक्स से आपका सब कुछ हो रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप डायरेक्ट भी कुछ इतना सब कुछ कर सकते हो। कितना मज़ेदार है ना। मतलब प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हो अंदर डीप तक जितना जाओ तक हमें, लेकिन आपको बस अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करना है, तो आप डायरेक्ट कितना इतना यूज़ करते हो। जैसे मीडियन निकालना चाहता हूँ मैं, कितना इजीली मीडियन निकल चुका है इसका। ओके। अब एक आता है अप्लाई फंक्शन। ये अपन कुछ खुद का एक फंक्शन बना के अपन अप्लाई कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अभी तक तो अपने ने प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया था जो अपने ने नहीं बनाए थे। मैं लेकिन चाहता हूँ कि वो फंक्शन अब मुझे मिले जो मैं खुद बनाना चाहता हूँ, खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कोड करना चाहता हूँ। मतलब अभी तक तो अपन बस जो पहले से जो टूल्स मिले हुए थे उनका यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ना मेरा खुद का पर्सनल फंक्शन हो यहाँ पे, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल करे। तो यहाँ तक मैंने देखा कि यार मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही, लेकिन मुझे एक फ़ंक्शन चाहिए जो कंटिन्यूस वही काम करे जो मुझे चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक अप्लाई फ़ंक्शन की हेल्प से कॉल करूँगा खुद के फ़ंक्शन को। अब देखते हैं कि कैसा होता है वो। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना सकता, पहले आपने एक कमेंट दे देता हूँ अप्लाई। आप मेरी वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोडिंग में कमेंट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, और आप मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। पॉजिटिव करिएगा, नेगेटिव करेंगे तो मैं कोई मतलब नहीं। आपकी रिव्यू, आपकी सोच वैसी। डबल मेक, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पेल विड्थ और पेटल विड्थ का जो साइज है उसको डबल करके दे दे। ये सोचते हैं उतना ही इजी कभी कभी हो जाता है वर्क। मैं चाहता हूँ रिटर्न हो जाए मेरे पास में एस की वैल्यू इंटू 2 होके मेरे पास वैल्यू आ जाए। अब अपने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन अब अपन इसका यूज़ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे एक डबल लिस्ट के अंदर इसको पास करेंगे, क्योंकि लिस्ट इन द लिस्ट से ही इसको कॉल किया जाता है। क्योंकि एक लिस्ट, एक मेजर एक एरे बना हुआ है, उसके अंदर कुछ एरेज होते हैं, उसके अंदर से अपन उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो लिस्ट इन द लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। पेल डॉट विड्थ
मैं तो स्पेल विड्थ की तो करना चाहता हूँ, एक पेटल विड्थ का साइज डबल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक अलग फंक्शन यूज करूंगा, अप्लाई। तो यहाँ पे अप्लाई फंक्शन से क्या होगा, जो अपने ने खुद का एक फंक्शन बनाया है इसकी वैल्यू को डबल करने के लिए, वो यहाँ से कॉल हो जाएगा। डबल अंडरस्कोर मेक कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखना कि अपनी जो वैल्यूज इसके अंदर चेंजेस आ गया। जैसे यहाँ पे जो मे बी जो 3.5 या फिर कुछ था, जैसे कि 0 पे 3.5 था, उसका डबल हो गया, यहाँ पे अपने पास 7.0 आ गया। कितना इजी हो गया अपने पास में, मतलब अमेजिंग। अब मैं चाहता हूँ कि आयरिस के जो स्पीसीज है, मुझे हर एक स्पीसीज का काउंट चाहिए कि कौन सी की कितनी वैरायटी है स्पीसीज की। तो मैंने यहाँ पे स्पीसीज को एक्सेस किया, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट किया, मतलब मैं जितनी भी इसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उसका आ जाए कि हाँ कितने टाइप की कितनी कितनी स्पीसीज है। कितना इजी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इतने स्पीसीज वाला मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि हर एक स्पीसीज की काउंटिंग आ गई, कितनी स्पीसीज कितनी कितनी है सिम। मतलब एक गार्डन में जा रहे हो आप, वहाँ पे देख रहे हो कि यार स्पीसीज जैसे बेसिक कलर की अपने पास 50 प्लांट है, virginica के 50 है, सेटोसा के अपने पास 50 है, तो अपने पास एक आइडिया रहता है कि हाँ अपने पास इतना स्टॉक बाकी बचा हुआ है। तो कितना इजी है ना अपने यहाँ पे अपने स्टॉक को चेक करना। कितना इजी है स्टॉक को चेक करना, मतलब आपको कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखा आयरिस स्पीसीज डॉट वैल्यू काउंट, मेरे पास में आ गया अपना स्टॉक। मतलब आपका डॉट सी एस वी फाइल में या डॉट एक्सेल फाइल में अपना डेटा हटा रहे हो वहाँ से अपना रियल टाइम में, और फिर उसके बाद लेकिन आपको वहाँ पे चेक करना है कि रो में अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, मतलब 10,000 लाइन 15,000 लाइन का, तो आप कैसे चेक करोगे कितना कितना क्या क्या था। बस एक लाइन लिखो पाइथन के अंदर, बस 2 लाइनों में आपका कोड पूरा तो चेक करने का। कितना ईजी है ना। कितनी बार बोल चुका हूँ कितना ईजी, आप टोटल काउंट करके बताना वीडियो के डिस्क्रिप कमेंट के अंदर कितना ईजी वाला वर्ड कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। इतना मैं ऐसे नहीं कह रहा करना, लेकिन हाँ वीडियो को जरूर ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी में बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइरिस डॉट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे पास जो वैल्यूज है मतलब पैटर्न लेंथ की, वो एक शॉर्ट वे में आ जाए, मतलब एक इंक्रीमेंट फॉर्म में आ जाए, मतलब बढ़ते क्रम में आ जाए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं इसी अपन भाषा में। शॉर्ट बाय वैल्यूज बाय पैटर्न डॉट एल कैपिटल। ये आ गया, देखो यहाँ पे पैटर्न लेंथ बढ़ते हुए क्रम में आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। चलो यहाँ तक तो आपका था एकदम बेसिक सब, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको एक आपके बेसिक्स आ चुके होंगे। ओके, मैं होप है कि आपको यहाँ तक आपके पूरा कंप्लीट बेसिक्स आ चुके होंगे। आपने देखो कितने लाइन का कोड लिखे अभी तक बेसिक्स सीखने के लिए, 54 मे बी 55। ओके, 55 लाइन्स के कोड में आपको एक तो आपका बेसिक समझ में आ गया है पांडास का। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप को एक प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाता हूँ, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट आ जाए, ताकि आप उससे एक आपको कॉन्फिडेंस बन जाए, आप अपना प्रोजेक्ट किसी को दिखा सको एनालिसिस का। तो मैं आपको जस्ट आपको ले चलता हूँ आपके प्रोजेक्ट की तरफ। तो अब अपन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मेरे जैकेट को देखो, यहाँ पे ठंड हो गई, तो चलो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई। अब शाम के इवनिंग के टाइम में थोड़ी ठंड हो जाती है, वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है लगभग 20 to 24 डिग्री सेल्सियस है दिन का टेम्परेचर, लेकिन रात को धीरे धीरे करते ठंड हो जाएगी। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मेरे कपड़े भी थोड़े लंबी बाजू के होंगे, फिर मोटे होते जाएंगे, तो इसलिए मैं मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेना चाहिए। तो आप किसी भी कंडीशन में रह सकते हो। तो अभी जैसे शुरू, चलो वो बात अलग है। अब तो अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, एक नई नोटबुक ओपन करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, जस्ट 1-2 सेकंड में यहाँ पे ओपन कर देगा। इसने ओपन, तो बिग प्रॉब्लम।
और अपन इसको प्रॉब्लम नहीं कहते, बिग मार्ट सेल भी कर सकते हैं और बिग मार्ट प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं बाकी ज़्यादा से। बिग मार्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, मतलब एक ही अपने को डेटा एनालिसिस करना है। तो मैं आपको पहले वाला डेटा सेट iris.csv और जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जो डेटा सेट, वो दोनों डेटा सेट आपको लिंक में दे दूंगा, एक गिटअप का लिंक होगा। तो उसमें आपको एक आपके .py फाइल, नोटबुक फाइल, जो IPNY फोल्डर जिसका होगा, और दोनों डेटा सेट भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब अपन करते हैं अपना प्रोजेक्ट शुरू। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एक लोकल रन टाइम में अपन यहाँ पे एक फाइल को ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेगा, इनिशलाइज हो गया, ओके फाइन। तो यहाँ पे data.csv करके मेरे पास में है, तो इसको मैं किया ओपन, ओके। देन ये हो रहा है इंस्टॉल, तब होता है ऐड, तब तक अपन करते हैं कुछ इंपोर्ट फाइल को। चलो ये भी हो गया साथ साथ में, चलो अपन करते हैं इंपोर्ट करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे रीड होता है अलग अलग फाइल्स में भी। ला ला ला, इंपोर्ट pandas लाइब्रेरी, import pandas as pd, import numpy as np, यूनिवर्सल नेम कन्वेंशंस अपन, ताकि हो जाए अपना इंपोर्ट। अब सबसे पहले क्या बात है, तो अपन करेंगे CSV को रीड, और अपन एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है जब प्रोजेक्ट कोई भी बनाओ तो वहाँ पे अपने कमेंट्स हर लाइन में जरूर देने चाहिए, ताकि एक तो आपको ये पता रहता है कि आपने क्या कुछ क्यों लिखा है, और साथ में सामने वाले को भी लगता है कि हाँ बंदे को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। नॉलेज अगर आप में होगी तभी लिख रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको दिखाना पड़ जाता है कि हाँ आपको कुछ आता है, मतलब आपको कभी अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर जाना पड़ता है। pd.read CSV, अब मैंने यहाँ पे जैसे ._CSV लिखा, तो आप .एक्सेल भी लिख सकते हो, JSON भी लिख सकते हो, जो भी आपका डेटा फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपको डेटा का जो फाइल फॉर्मेट है। तो मेरा जैसे कि मैं लिखता हूँ data.csv में भी रन हो जाना चाहिए, साथ इसको दिया, ओके फाइन, इज अप एंड रनिंग। तो अपना जो .csv है वो अपने फाइल में आ चुका है, अमेजिंग हो गया अपने। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो ये डेटा फ्रेम है, और अपन कह सकते हैं जो अपना जो डेटा है उसमें अगर कुछ भी नल वैल्यू है तो उसको हटा दे, अगर नल वैल्यू है तो वो अपने डेटा एनालिसिस को डिस्ट्रैक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, उसको एक्यूरेट नहीं करेगी। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉप नल वैल्यू, ओके। तो ये कैसे होगा, डी एफ इजिकल टू df drop एन ए नन वैल्यू हाउ एनी, मतलब इसको कैसे करें, एनी में किसको देगा, मतलब किसी भी सीक्वेंस में, इसका मतलब ये इस लाइन के किसी सीक्वेंस में हटा देगा। चलो अब अपनी, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है अपने सामने। अपनों ने रोज हटा दी जो इसके पास नल वैल्यू थी, जो अपने डेटा को प्रॉब्लम दे सकती है। जब आपके पास में 1000 डेटा एंट्रीज है, अगर वहाँ पे अगर आपका कुछ 500 भी डेटा नहीं है, तो एक अजम्पशन लग जाता है हाँ कि अपने वहाँ पे कुछ डेटा, ये तो डेटा प्री प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस में नहीं आता एक्चुअली। अगर अपन डेटा मशीन लर्निंग में जाएंगे तो अपन नल वैल्यूज को भी अपन कुछ कुछ वैल्यूज दे सकते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग में कुछ अजम्पशन वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट के लिए अपन नल वैल्यूज को हटा रहे हैं। अगर अपन नल वैल्यूज हटा दी तो वहाँ पे इंडेक्सेस का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि अगर पहले इंडेक्स में कुछ वैल्यू है लेकिन सेकंड इंडेक्स में कोई नल वैल्यू है, और सेकंड रो हट चुकी है, तो अब क्या आ गया फर्स्ट के पास इधर थर्ड, तो अपने इससे एनालिसिस या फिर अपने को डेटा को रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, जितनी भी इंडेक्सेस थी उसको वापस अपन रीसेट कर देंगे, मतलब सिक्वेंशियल इंडेक्सेस वापस आ जाएंगे। तो df.reset अंडरस्कोर इंडेक्स ड्रॉप इजिकल टू ट्रू, मतलब ड्रॉप जो किया उसको ट्रू रखा,
और ये हो गया आपका ये। अब पहले अपन देखते हैं अपना डेटा फ्रेम दिख कैसा रहा है। अब अपने यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास चीज़ें हैं क्या क्या। अपने पास में आइटम आइडेंटिफायर है, आइटम का वेट है, आइटम वेट कंटेंट है, आइटम विजिबिलिटी है, आइटम का टाइप है, आइटम का एमआरपी है, आउटलेट आइडेंटिफायर है, आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, आउटलेट साइज है, आउटलेट लोकेशन है, आउटलेट टाइप है, आउटलेट सेल्स है। ओके, इतना सब कुछ डेटा है अपने पास में और टोटल रोज है अपने पास में 4650 रोज। मतलब इतने सारे अपने पास डेटा ऐप्स के ओपन अपने को मैनिपुलेट करना है। अगर आप सोचो अगर आपके उसमें पांडास की मदद नहीं होती तो आप एक्सेल पे कर रहे होते तो आपको पूरा दिन से पकड़ के बैठना पड़ जाता, हफ्ते भर भी बीत सकते थे जो भी अपन इस लेवल तक का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं उसके अंदर। अमेजिंग। अब आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। ये थोड़ा प्रोजेक्ट के अंदर पे ना मान के थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मान लीजिएगा। अपन टाइप कन्वर्ट अपन टाइप कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपनी फाइल का। बताऊँ कैसे? आप मेरे सुनने के लिए यहाँ पे बैठे तो बहुत बहुत आभार है। डीएफ डेटा फ्रेम टू, जिस फाइल का नाम आप लिखना चाहते हो डॉट एक्सल। ओके, और जिस नाम से सेव करना चाहते हो उस वैसा नाम जैसे डेटा डॉट एक्स एल एस एक्स जो हो गया इसका डेटा फ्रेम का। एक्चुअली अपन कह सकते हैं इस एक्सेल को इस फॉर्मेट में सेव कर देगा। फाइन। ओके, अपन फिर इसको यूज भी कर सकते हैं। परफेक्ट। चलो अब अपन प्रोजेक्ट में वापस आते हैं। ये साइड नोट्स एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत नॉलेज हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपको लोकल मशीन में सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पे से आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, आपको इतना समझ में अपने को क्या करना है कि कुछ एक लाइनें लेनी है। मतलब स्टार्ट मतलब अपने को कुछ रो सेलेक्ट करनी है किससे, अपने आइटम वेट से देखनी है अपने को। रोज फाइंड करनी है, मतलब कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्टिंग द रोज फॉर सेकेंड कॉलम बाय नेम भी लिख सकते हैं अपन इसको बहुत इजी वे में। टीएफ और अपन आइटम वेट डालेंगे, आइटम अंडरस्कोर वेट डाला और अपन कर देंगे इसको एंटर। तो अपने पास में जितने भी जो आइटम वेट की जो कॉलम है वो अपने पास में आइटम के एसोसिएशन वैल्यू में प्रिंट हो चुकी है। और ऐसे ही अपन मल्टीपल कॉलम्स को भी प्रिंट कर सकते हैं जितने अपन जो अपने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बस अपने को करना है डबल लिस्ट में डालने, क्योंकि एक बड़ा फ्रेम होता है, बड़ा एक एरे होता है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है तो अपन एक एक पिक करके उसको पिक करते रहते हैं 1 2 3 4 यो आइटम अंडरस्कोर MRP। ओके, नॉट फाइन, फाइन। आइटम अंडरस्कोर फैट अंडरस्कोर कंटेंट। फैट कंटेंट कितना है कर देगा, मतलब MRP और उसके एसोसिएशन फैट वैल्यू कंटेंट कितना है मेरा बोला है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास में कुछ स्पेसिफिक रोज ही आए। मतलब मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ मेरी रोज के ऊपर, तो वो कैसे लगाऊंगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ एग्जांपल फैट का, जहाँ पे फैट ना तो लो हो ना हाई हो ना रेगुलर हो, मतलब रेगुलर हो ना ज़्यादा ना कम। करते हैं इसको, अब ये देखते हैं कैसे होता है। एक्चुअली मैं इसका नाम लिख देता हूँ, स्पेसिफिक रो सिलेक्शन। DF डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम के अंदर अपन फिर से डेटा फ्रेम लेते हैं क्योंकि अपने को एक्सेस करना है, मतलब एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। मैं आपको वर्ड में और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ओके, अगर प्रिंट फ्रेम आपको एक सेकंड बताता हूँ। तो यहाँ पे
1575 रोज में रेगुलर फैट कंटेंट है। मैं वो बस बताता हूँ कि क्या किया मैंने एक्चुअली यहाँ पे। तो अपन अंदर से शुरू करते हैं यहाँ पे इस बारी। तो मुझे टारगेट करना था फैट कंटेंट वाले कॉलम को। मैंने डेटा फ्रेम में उसको कॉल किया। ठीक है, अब मेरे पास में कंटेंट जितना भी था, मतलब मैंने टारगेट कर लिया। मेरे पास में पॉइंट के ऊपर है, मेरे पास में हाथ में है फैट कंटेंट वाला कॉलम। लेकिन मुझे क्या चूज करना है, वही चूज करना है जिसका रेगुलर फैट हो, मतलब फैट रेगुलर कंटेंट जिसके अंदर हो। तो अपने क्या प्रिक कर लेंगे 1 2 3। तो इक्वल टू क्या करें, चेक करें कि इक्वल है या नहीं है। तो डेटा फ्रेम, मतलब पहला डेटा फ्रेम तो कॉलम को एक्सेस कर रहा है। दूसरा जो डेटा फ्रेम का जो अपने ने इक्वल लिस्ट बनाई है वो कर रहा है कि उसकी रेगुलरिटी चेक करेगा कि रेगुलर फैट है या नहीं, मतलब कंडीशन चेक कर रहा है। बस इतना सही था। मतलब आपको एक सेकंड समझा देता हूँ। मतलब अपनों ने एक पूरी कॉलम को पिक किया एक फर्स्ट टाइम में। ठीक, सेकेंड टाइम उसमें एनालिसिस लगाया कि अपने को ये चीज़ें चाहिए सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बाकी को हटा दो एक बारी के लिए। बस इतना सही है इसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितना भी मेरे पास में डेटा है वो आ जाए सॉर्टिंग में। ठीक है, मतलब स्टेब्लिशन ईयर ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब जो सबसे पुराना जो आउटलेट है वो सबसे पहले आ जाए, फिर सबसे नया वाला नीचे। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ अपने डेटा को। तो मैं करूँगा सॉर्ट वैल्यूज़। और बेसिकली मैं करना चाहता हूँ सॉर्ट बाय ईयर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉर्ट अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू सॉर्टेड अंडरस्कोर डेटा डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर वैल्यू बाय आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट। ये तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा प्रिंट हो जाए। क्या करूँगा, सॉर्टेड और डेटा को मैं करता हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट, तो मेरे पास में जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग मेरे पास में यहाँ पे डेटा आ चुका है। मतलब सबसे आपने देखा होगा कि सबसे पुराना जो डेटा था वो सबसे ऊपर, फिर सबसे नया वाला 2009 वाला, और एस्टेब्लिशमेंट सबसे लास्ट में आ चुका है। सिंपल मेरे क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सब कभी चेक करना पड़ जाता है कि कौन सा कब बना है, फिर उसके ऊपर अपना अलग अलग टीयर्स के अकॉर्डिंग, और उसकी सेल्स के ऊपर अपन एनालाइज करेंगे। अभी सेल्स को भी एनालाइज करेंगे, फिर टीयर्स को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो नया है वो सबसे ऊपर आए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं जस्ट इस लाइन को कॉपी करूँगा। और मैं यहाँ पे बस एक पैरामीटर पास करूँगा, असेंडिंग ट्रू। मतलब जो अपना अभी तक असेंडिंग में जो ट्रू हो रहा था उसको मैं कर दूंगा फॉल्स। मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे पहले आए सबसे बड़ा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो सबसे असेंडिंग को कर दूंगा मैं फॉल्स, और ये ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सॉर्टेड डेटा को, तो आप देखना यहाँ पे 2009 के जो एस्टेब्लिश हुए थे जो आउटलेट वो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे कुछ अप्लाई फंक्शन का यूज़ करना है कि मेरे डेटा के अंदर कुछ को यूज़ करना है था, और आपको और अच्छे तरीके से अप्लाई फंक्शन का यूज़ आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अप्लाई फंक्शन का कमांड बनाता हूँ, अप्लाई फंक्शन। तो टी एफ डॉट अप्लाई
एक्चुअली लैम्डा क्या होता है, जैसे अब आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि था कि डेफ लिख के मैं फंक्शन को बना रहा हूँ, लेकिन अगर अपने पास सिंगल लाइन फंक्शन हो, छोटा सा कोई फंक्शन हो, तो अपन लैम्डा की हेल्प से भी कर सकते हैं। और लैम्डा का यूज़ करने से क्या होता है, और अप्लाई फंक्शन का जैसे क्या होता है कि अप्लाई फंक्शन से क्या होता है कि अपने जो लूप ओवर फॉर लूप जो चलता है अपने कोई भी प्रोग्राम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और लैम्डा से क्या होता है कि अपनी जो कोड के जो लेंथ होती है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको ऊपर लूप थ्रू करता तो ज़्यादा लेता, फोर लूप लगाता, फिर रेंज लगाता, फिर मैं इसको पहले साइज निकालता। लेकिन क्या किया लैम्डा ने, फटाफट फटाफट इसको रीड कर लिया। मतलब उससे पहले से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ चुकी है अपने कोड की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट रो है सिर्फ उसी वही एक्सेस हो, तो मैं क्या करूँगा, डी एफ डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स एक्स ज़ीरो, मतलब पहली रो के लिए ज़ीरो इंडेक्स। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ डिटेल आ चुकी है मेरी ज़ीरो रो के लिए, जैसे कि आइटम आइडेंटिफायर हो गया और अपना वेट हो गया, मतलब जितना भी अपने आउटलेट हो गया, साइज हो गया, सब कुछ के बारे में अपने को पता चल चुका है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में पहली कॉलम का डेटा है, मतलब पहली पहली सिर्फ कॉलम आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये डॉट अप्लाई लैम्बडा एक्स एक्स ज़ीरो। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक्सिस, सॉरी कॉमन लगा के एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो तो हो गया अपने रो के लिए, वन कर देंगे अपन। बाई डिफॉल्ट जीरो ही होता है, तो अपने को वन लिख देंगे एक्सप्लिसिटली। ये वन कर दिया तो ये कॉलम वाइज इसको चलाएगा। फाइन। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि मैं, अभी तो मैंने इसको किया बाय इंडेक्स नेम, एक्सेस कॉलम बाय इंडेक्स। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, एक्सेस कॉलम बाय नेम। ओके, तो मैं क्या उसके लिए क्या करूँगा, डी एफ डॉट अप्लाई लैम्बडा एक्स कॉलन एक्स आइटम स्कोर फैट स्कोर कंटेंट। और मैं चाहता हूँ कि कॉलम एक्सेस होनी चाहिए, तो एक्सेस इक्वल टू वन कर दिया, ताकि कॉलम अपनी एक्सेस होते हैं यहाँ पे। देखो कि अपने आप पे हो गया ये एक्सेस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी अप्लाई, अभी लैम्डा तक, कब तक अपन लैम्डा का फंक्शन यूज़ कर रहे थे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, कभी कभी अपने को जो चार चीज़ चाहिए वो मिलती नहीं है लैम्डा के अंदर। अपन चाहते हैं कुछ थोड़ा इफ एल्स कंडीशन आ जाती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सनेस आ जाती है कोड में, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले जैसे ही करेंगे अपन डेफ का यूज़ करेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एक फंक्शन होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है 200 से बड़ी, उसको ये 200 कर दे, और जो 200 से कम है उसको भी ये 200, यानी कि जो है वही रखे। मतलब 200 से बड़ी है तो उसको 200 पे कर दे, और अगर 200 से कम है तो उसको जो इसकी जो रियल प्राइस है उसी पे रखे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक फंक्शन बना देता हूँ ताकि उसकी वैल्यूज़ को मैं सेट कर सकूँ। तो क्लिप फंक्शन मैं बना रहा हूँ, क्लिपिंग करें अपन प्राइस की। ओके, तो अपन यहाँ पे एक्स डालेंगे प्राइस आर्गुमेंट, और इफ प्राइस ग्रेटर देन 200 देन प्राइस विल बी 200। और क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न प्राइस। और यहाँ पे देखो कि प्राइस जीरो, अगर 200 से कम है तो अपन कुछ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज रहने दे रहे हैं। तो अपन पहले देखेंगे क्लिपिंग किए बना, फिर देखेंगे क्लिपिंग करने के साथ में क्या फ़र्क आता है। ओके, तो डी एफ डॉट, और नो डॉट नहीं आएगा, आइटम एम आर पी कहाँ, ये रहा आइटम एम आर पी। मैं देखना चाहता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास में 200 से लेकर, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे पहला पहला इंडेक्स देख लोगे तो 249.8 रुपीज़ डॉलर, जो भी आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू ये इतनी है। तो ये 200 तक आ जानी चाहिए मेरे इस फंक्शन के यूज़ करने के बाद में। तो मैं फंक्शन को कैसे यूज़ करूँगा, डी एफ, और
क्या करेंगे अपन, टारगेट कॉलम को आइटम एमआरपी, फिर अपन करेंगे डॉट अप्लाई फंक्शन का यूज, फिर यहाँ पे अपन लेंगे लैम्डा। तो लैम्डा की फंक्शन से एक दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब रिकर्जन यहाँ पे थोड़ा बहुत फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन फंक्शन बाय फंक्शन यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे अपनों ने पास कर दिया एक्स को, मतलब क्या होगा कि एक एक वैल्यू उठ के इस पोजीशन से एक वैल्यू उठ के यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर इसको वापस जाएगी, फिर वापस यहाँ पे आके प्रिंट होगी। तो अब देखना आप, जैसे कि जो यहाँ पे 249 था, यहाँ पे 200 हो चुका है कंप्लीट। ओके, अमेजिंग। तो अभी तक अपन थोड़ा क्लिपिंग और के बारे में देख लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब अपन बात करते हैं अग्रेशन की। तो जैसे क्या होता है कि ना, अपने वर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने के लिए, और बहुत बड़ा जब डेटा सेट होता है तो उसके अंदर अपने को काम करने के लिए कुछ एग्रेशंस, जो एक डेफिनेशन बताई मैंने, उसकी जरूरत पड़ती है अपने को। कुछ भी एग्रेशन लाइक ग्रुप बाय हो गया, क्लोज टैब हो गया, पिवट टेबल हो गया। पिवट टेबल के नाम तो आपने सुना होगा, जो आप बिजनेस और से या फिर पहले से बिजनेस एनालिटिक्स जो कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हार्ड हो जाता है एक्सेल के अंदर करना, लेकिन अब पांडास, पाइथन में पांडास की हेल्प से देखो कितना इजी हो जाएगा पिवट टेबल पे काम करना और ग्रुप बाय पे काम करना, मतलब बहुत इजी है। आपको सबसे पहले बताता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अग्रेशन। अग्रेशन की स्पेलिंग में चेक, तो पहले अपन कर रहे हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। तो अपन सबसे पहले ग्रुप बाय कर रहे हैं हेल्प आइटम के टाइप को। ओके, आइटम के टाइप को ग्रुप बाय करते हैं कि हर एक टाइप का आइटम को ग्रुप बाय इसकी फॉर्म में आ जाए। तो इसके करेंगे अपन प्राइस अंडरस्कोर बाय। एक्चुअली अपन यहाँ पे प्राइस को भी एनालाइज कर सकते हैं, प्राइस बाय आइटम, और इजिकल टू df डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय आइटम टाइप। और मैं यहाँ पे कुछ एक फ्यूज रोज प्रिंट कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ ग्रुप बाय, और मैं यहाँ पे कुछ कुछ रोज प्रिंट कराना चाहता हूँ, डिस्प्ले रोज फर्स्ट, स्पेशली फर्स्ट फ्यू रोज। प्राइस बाय आइटम डॉट फर्स्ट। क्या मैंने, तो यहाँ पे आप देखना कि जितने भी पूरी टेबल है वो आ गई है ग्रुप होके आइटम की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे आइटम प्रायोरिटी दे दी गई है, और फिर उसके बाद में आइटम गैस बुकिंग का आ गया है, और ब्रेड का, ब्रेकफास्ट, एंड जो भी है उसमें डेयरी, फ्रोजन फ्रूट्स, और जो भी सब चीज़ें थी इसके अंदर, सब कुछ एक ग्रुप होके आ चुकी है। तो अब क्या है कि स्पेशली कौन से क्या क्या चीज़ कहाँ में मिलती है, तो ये सब कुछ आ गया। और कुछ एक चीज़ें वापस रिपीट होके भी आ सकती है, फ्रूट ग्रुप बाय होके। तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास में जो प्राइस था उसका एक मीन वैल्यू आ जाए। पहले तो मैं देखता हूँ ग्रुप बाय करके, पहले मैं चेक करने से क्या पता, वैसे एक चीज़ मैं चेक करता हूँ कि मुझे सिर्फ चाहिए था प्राइस, जैसे कि मैंने बोला प्राइस बाय, और प्राइस बाय आइटम डॉट आइटम एमआरपी पे चेक करते हैं कि प्रिंट कुछ देता है अपने को रिटर्न करके या नहीं देता। जस्ट सिंपल प्रिंट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। ओके, अगर मैं इसी को प्रिंट के अंदर डालूँ तो चेक करते हैं, कभी कभी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि कभी कोई चीज़, कुछ नई चीज़ निकल के आ जाती है। ये दे दिया, और मैं इसको एक रो के अंदर, तो इसको एक्सेस करूँ मैं रो के अकॉर्डिंग।
हूँ ये सारी चल रहा। ओके, तो अपन ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करें, डॉट मेन फंक्शन लगा देंगे, मेन रुपीज़ अपने पास में आ जाएंगे। तो ये आ गया कि हर एक चीज़ का मेन निकल के आ गया। तो अभी तो अपने देखा कि रोज में कुछ कॉलम, एक ही सिंगल कॉलम को ग्रुप बाय कैसे करते हैं, मल्टीपल कॉलम को ग्रुप बाय करना है। तो उसमें क्या मल्टी कॉलम ग्रुप बाय, तो अपने लिखा मल्टी और ग्रुप टू df डॉट ग्रुप बाय आइटम को टाइप और आइटम और फैट और कंटेंट। और मैं चाहता हूँ कि पल ग्रुप्स, तो कुछ स्टार्टिंग की रोज को फर्स्ट लगा, तो ये कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो आइटम का टाइप और आइटम फैट कंटेंट को एक ग्रुप बाय करके यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। तो कितना सिंपल हो गया अपने डेटा को देखना, डेटा विजुलाइज करना, डेटा एनालिसिस करना, डेटा विजुलाइजेशन नहीं कह सकते, डेटा एनालिसिस करना कितना ईजी हो चुका है। तो ये और अपन कहते हैं कि क्रॉस टैब क्या होता है, एक्चुअली क्रॉस टैब क्या होता है कि अपनी ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को बताता है कि अपने डेटा के अंदर कितनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है पर अकॉर्डिंग टू अ कॉलम। तो मैं देख बताता हूँ आपको, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे अपन करते हैं कि क्रॉस टैब की बात आ रही तो अपन प्राइस का ले लेते हैं जो सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, या फिर अपन ले लेते हैं कि लोकेशंस का ले लेते हैं, आउटलेट और लोकेशन का टाइप देख लेते हैं कि साइज़ कितना है और उसका टीयर कितना है। ये चलो चेक कर लेते हैं कि दोनों, क्योंकि आउटलेट का दोनों में सिमिलरिटीज़ भी है काफ़ी। तो मतलब एक डेटा का दूसरे डेटा पे कैसे डिपेंडेंट है और उसका अपने को कैसे एनालाइज कर सकते हैं उसके ऊपर अपन, मतलब वो कितने डेटा, कितने वहाँ पे आउटलेट्स हैं, इन द सेंस में क्या चाहता हूँ कि कितने आउटलेट्स हैं, मतलब दो डेटास को अपन आपस में एनालाइज कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं दोनों डेटास की। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो आउटलेट का साइज है और जो आउटलेट की लोकेशन टाइप है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मुझे दिख जाए, तो मेरा क्रॉस टैब का जो एग्जांपल है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आप इसको समझ भी सकोगे। और मैं इसको फिर करूँगा फैट कंटेंट और प्राइस के साथ में कंपेयर। ओके, गॉट इट। तो मैं सबसे पी डी डॉट क्रॉस टैब टी एफ आउटलेट इज कैपिटल अंडरस्कोर साइज टी एफ आउटलेट टाइप, आउटलेट लोकेशन टाइप, मार्जिन ट्रू कर देंगे अपन। तब इसका मार्जिन लेके चलते हैं, इजिकल टू ट्रू कैपिटल टी। तो ये आ गया अपने पास में। यहाँ पे मेरे शायद आई थिंक रीस्टार्ट कॉल करना पड़ेगा है। तो टीयर 1 2 3 आ गया। तो इसके अंदर जैसे कि हाई कितना, मतलब आउटलेट का साइज़ कितना है, हाई स्मॉल मीडियम। तो टीयर 1 में कितना, टीयर 3 में जो हाई साइज़ के हैं वो है 932 है, मीडियम के हैं टीयर 1 में है 930, फिर टीयर 3 में है 920, और इसका फिर ऑल ओवर टोटल हो क्या आ गया। मतलब कितना इजीली आपको डेटा का एक मैट्रिक्स आ गई है, आप ताकि इजीली उसको रिलेट कर सकें आपस में और डेटा को एनालाइज कर सकें। अगर मैं ये ले लेता हूँ फैट कंटेंट के साथ में, फैट कंटेंट और प्राइस के साथ में तो क्या होता है, चेक करते हैं।
कमांड ए बी जेड ई कमांड ई या, और मैं चाहता हूँ आइटम फैट कंटेंट, आइटम फैट कंटेंट और मेरे पास में आ जाए रिलेशन आइटम एमआरपी का, आइटम और एमआरपी का रिलेशन देखते हैं आता है। तो मेरे पास में आ गया कि लो फैट, फैट और रेगुलर आर रेग का सबका आपस में एक आ गया कि अगर इतने का जैसे एल एफ जो कोई फैट की क्वालिटी है उस 39 पे कितना है, मतलब इतनी लंबी साइड अपने पास में आ गई, तो अपन इजीली इसको भी एनालाइज कर सकते हैं जब अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ेंगे और देखेंगे कितना मतलब रेगुलर फैट कितना है अपने पास में, रेगुलर फैट पे आती है। तो देखते हैं 1575 अपने पास में कंटेंट है, ऑल ओवर अपने पास में कितना क्या क्या है, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल अपने पास अमाउंट फैट का कंटेंट आता है वो आता है 4650, जो अपने पूरे रोज़ के अकॉर्डिंग है, जो मतलब हर किसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ फैट और कुछ प्राइस तो होगा ही ना, बस वो है। अपने पास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सेल्स को चेक करना कि पर ईयर के अकॉर्डिंग कितनी सेल्स हुई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो अपने को मिलेगी पिवट टेबल की हेल्प से। क्योंकि पिवट टेबल क्या करता है कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से एनालाइज करता है डेटा के ऊपर, और वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चलता है मीन के अंदर, मतलब एक डेटा का दूसरे डेटा में मीन निकाल के अपने को एनालाइज करके डेटा देगा पिवट टेबल। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ पिवट टेबल, पिवट टेबल। और पिवट टेबल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिसिस में, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ है। और अगर एक्सेल एक्सेल में इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पीवी टेबल के लिए अलग से कॉन्सेप्ट लग जाते हैं एक्सेल में, लेकिन अपन पांडास का यूज़ करें पाइथन की हेल्प से तो बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए। मैंने यहाँ पे पीवी टेबल को कॉल कर लिया पी डी डॉट पीवी टेबल। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम को कॉल करूँगा, फिर मुझे देखना है कि इंडेक्स कौन कौन से जिसके ऊपर मुझे आपस में एनालाइज करना है। तो मैं देखूंगा कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट ईयर का उसकी सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मुझे ये चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया आउटलेट, ओके सॉरी, आउटलेट अंडरस्कोर एस्टैब्लिशमेंट अंडरस्कोर ईयर, और उसकी वैल्यूज किस पर डिपेंड करेगी, मतलब उसके साथ को एसोसिएट वैल्यूज क्या रहेगी, जो अपनी आइटम की सेल, आइटम अंडरस्कोर आउटलेट, ओके। तो अपन इसको कर देते हैं प्रिंट। तो अपन आप यहाँ पे देखा कि हर एक ईयर के अकॉर्डिंग जो जो जहाँ जब इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स का भी अपने पास एनालाइज डेटा आ चुका है, कि अपन इसको भी देख सकते हैं कि अपने सबसे ज़्यादा जैसे प्रॉफिट देख सकते हैं, तो अपने यहाँ पे हो रहा है 2004 में जो इस्टेब्लिश हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो फिर अपन देखेंगे 2004 में जो एस्टेब्लिश हुए अपन वहाँ पे वहाँ का मॉडल अपन बाकियों में भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे और अच्छा कैसे कर सके, हो सकता है कि वो अच्छी लोकेशन पे हो, तो लोगों की डिज़ायर वहाँ पे और भी हो, रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो, तो अपन वहाँ पे पर्टिकुलर उस एरिया पे और काम करेंगे, और वहाँ पे जो चीज़ें चल रही है उसको अपन जहाँ पे जैसे कि जो 2009 में जो बना था, जो इस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे कम जैसे सेल्स हो रही है, तो वहाँ का जो मॉडल है, मतलब वहाँ पे जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो अपन 2009 वाले जो इस्टेब्लिश हुए थे आउटलेट्स वहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया अपने पास में ईयर लोकेशन। अब देखते हैं कि ये तो सिर्फ एक फैक्टर हो गया, तो अपन देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट जैसे लोकेशन टाइप का और आउटलेट साइज का भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने सेल्स के ऊपर। तो मैं जो इस लाइन को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, कमांड, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट,
ओके, अब मुझे क्या क्या पैरामीटर्स और चाहिए? मुझे चाहिए टाइप, लोकेशन, एस्टेब्लिश ईयर हो गया। अब मुझे चाहिए आउटलेट अंडरस्कोर लोकेशन अंडरस्कोर टाइप, और मुझे चाहिए आउटलेट का साइज को भी मैं साथ में एनालाइज करना चाहता हूँ। आउटलेट अंडरस्कोर साइज। तो देखो यहाँ पे, तो जैसे जो 1987 में जो हुआ, जिसका टीयर 3 था और जो हाई आउटलेट साइज है उनका सेल ज़्यादा है। फिर जो 1997 में जो इस्टेब्लिश हुए उनमें थोड़ा सा फ़र्क आया। फिर धीरे धीरे करते मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग जो जो आपको डेटा एनालाइज करना है यहाँ पे वो भी आप कर सकते हो, जैसे आउटलेट का साइज पे। और जैसे जो स्मॉल है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, जो 2004 में जो टीयर 2 सिटी में थे, और जो टीयर 3 सिटी में थे जो मीडियम साइज था जो 2009 में जो इस्टेब्लिश हुए हैं वहाँ पे कम ग्रोथ, वहाँ पे कम देखा गया है कि वहाँ पे कम सेल हुई है। तो ऐसे आप पीवी टेबल का एनालाइज कर सकते हो, मतलब आपस में कॉलम्स को निकाल सकते हो, रिलेशन रिलेट कर सकते हो आपस में। तो आपको एक अच्छा सा और एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, देता हूँ, जहाँ पे आप अपना पूरा जो कंटेंट है, जो आउटलेट सेल्स है उसका आप अपन मीन मोड मीडियन जो होता है जैसे होता है मीन मीडियन मीन मैक्स निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो और फर्दर एनालिसिस करने के लिए डेटा को। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा यहाँ पे इस वाली, और मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दूंगा फंक्शन के अंदर, एग्रीगेशन फंक करके, जो मेरी हैंडल करेगा मीन को np डॉट मीन np डॉट मीडियन मीन को, मैक्स को, और मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस वीडियो, इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखो कि मेरे जो आउटलेट साइज के अकॉर्डिंग, मेरे आउट लोकेशन और एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे मीन आ गया, मीन मीडियन मिनिमम सेल मैक्सिमम सेल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे देखा भी आपने कि अपना यहाँ पे एक्चुअल में एक कंप्लीट सेल्स प्रॉब्लम अपन ने यहाँ पे एनालाइज कर ली है कि अपन कैसे कि अपने अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पे अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो प्रीवियस मॉडल था अपन वहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए, पांडास विद अ प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे से पूरा एक होता है कि स्टार्ट किक स्टार्ट मिल चुका है डेटा एनालिटिक्स का, उससे आप फर्दर और भी कर सकते हैं और इस वीडियो को रिपीट में देखते जाइए और उससे आपको और रिफाइनमेंट होता जाएगा कि अपन और क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा सेट्स पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं था हितांशु इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी होप सो, तब तक के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस एंड मेक सम अदर awesome projects. Please like, share, subscribe and share, because sharing of knowledge is very much important. So till then, tata, bye bye, have a good day.